कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है एंड मेमोराइज कैसे करना है। 3 चीज़ें ये बेसिक फैक्टर प्ले करती हैं किसी भी मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको आप उससे क्या सीखे हो इस पर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, अटेम्प्ट कैसे करना है इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जो कि RAS के टाइम पे बनाई थी। ठीक है, जिसका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा, उसे आप एक बार ज़रूर देख लेना। आपको वो चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी वो चीज़ है क्या, उसमें कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स रहते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो। ठीक है, बट बेसिकली 2 टाइप के अटेम्प्ट्स हो सकते हैं कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करोगे। पहला सेक्शनल अप्रोच, दूसरा है क्वेश्चन वाइज अप्रोच। सेक्शनल अप्रोच कहता है सब्जेक्ट वाइज, मतलब पहले मैं पॉलिटी क्वेश्चन करूंगा, देन हिस्ट्री के करूंगा, देन एनवायरमेंट के करूंगा, देन साइंस एंड टेक के करूंगा। इस टाइप से जो अप्रोच है वो है सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। दूसरा कहता है क्वेश्चन वाइज अप्रोच, मतलब मैं क्वेश्चन 1 उठाऊंगा एंड क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन वाइज अप्रोच। ठीक है, या फिर क्वेश्चन 51 उठाऊंगा, वहाँ से 150 तक जाऊंगा, फिर वापस 1 पे आऊँगा, वहाँ से 50 तक जाऊँगा, मतलब आगे पीछे, या फिर रिवर्स चलूँगा 150 से लेके 1 तक आऊँगा। इसमें से कोई भी आपका अप्रोच हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बट सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, सबसे बेस्ट है इन दोनों का मिश्रण। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वाइज अप्रोच मैंने अभी डिस्कस किया, वो क्या था, क्वेश्चन 1 उठाया, सारे क्वेश्चन करता चला गया, ओमआर भरता चला गया और क्वेश्चन 150 तक मैं आ गया। बट बेस्ट अप्रोच जो है वो ये है, आप क्वेश्चन वाइज अप्रोच को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे कि आप मान लो सब्जेक्ट दे रहे हो, जैसे कि राउंड 1, डू व्हाट यू नो। सबसे पहले वो करो जो आपको आता है, जो आपको 100% कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब कैसे है, सो जस्ट सपोज करो 4 ऑप्शन है एंड 4 में से आपको 100% पता है कि यही वाला है। ठीक है, सो आपको वही क्वेश्चन मार्क करने हैं जहाँ पर आपको 100% पता है। ठीक है, जब इस टाइप से एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक सारे अटेम्प्ट कर लोगे तो फिर से तो OMR भरो, समझे, मतलब राउंड 1 कंप्लीट हुआ, फिल द OMR, सिंपल। ओके, देन राउंड 2 पे आते हैं। राउंड 2 क्या है, डू व्हाट यू थिंक यू नो। ठीक है, अब जैसे राउंड 1 हुआ था उसमें आपने सारे क्वेश्चन देखे ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा बिना देखे कि आपको क्वेश्चन आता नहीं आता है। सो ऑब्वियसली आपने सारे क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको पता लगेगा, हाँ भाई ये मान लो एक क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे सपोज करो ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है जो भी आंसर है उसमें से 4 ऑप्शन, चारों में से आपको 100% पता है कि ये आंसर है, यानी कि फर्स्ट वाले राउंड में कंप्लीट हो गया आपका। अब इसको देखना भी नहीं है आपको। ठीक है, टिक मार दो उसे, ऐसे टिक मार दो कि हाँ भाई ये हो गया, ऐसा हो गया। क्वेश्चन 2 पे आए आप, आपने देखा ये भी हो गया तो इस पर टिक मार दो। 3 पे आए, ये भी हो गया। 4 पे जब आए तो आपने देखा यार इसमें 1 2 ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों में डाउट है, ये दोनों तो कंफर्म नहीं है बट ये दोनों में डाउट है, तो इस पर ऐसे 1/2 लिख दो। क्वेश्चन 5 पे जब आओगे आपको लगा मान लो ये 3 क्वेश्चन है, इन पे डाउट है, चौथा तो है ही नहीं, तो इन 3 में लिख दो, तो 1/3 लिख दो। मतलब कि 3 में से 4 क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन में 4 में से 3 ऑप्शन में आपको डाउट है। ठीक है, सो राउंड 2 में जब आप आओगे तो आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो क्वेश्चन में आपको 1/2 था, मतलब 2 ऑप्शन में से एक हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन में डाउट था, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन छूना भी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जब आप राउंड 3 पे आओगे तो आप राउंड 2 के 1/2 वाले क्वेश्चन कर चुके हो, 1/4 वाले क्वेश्चन कर चुके हो। अब आपके पास जो बचा है वो है 1/3 कहीं ना कहीं, या फिर जैसे कह लो 3 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से 3 में डाउट है। ठीक है, या 3 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, इस टाइप से मान लो। सो राउंड 3 में वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको हिट एंड रन एक तरीके से आपको बहुत अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, 3 में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट बात गांठ बांध लेना, हाथ जुड़वा लो, वो क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करने होते जिनका आपको 100% आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई भी आइडिया नहीं, मतलब चारों में से चारों कुछ नहीं है। ठीक है, तो सपोज करो मैं कहूँ ये 4 ऑप्शन है, 7 8 9 10 11 12, ये 12 क्वेश्चन हुए। 12 क्वेश्चन में से आपने सब कर दिए, आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे बचे जिसमें आपको डाउट है। ठीक है, सो मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन बिल्कुल भी मत करना जहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में कुछ नहीं पता। ठीक है, उनको अटेम्प्ट मत करना। हाँ, जस्ट सपोज करो 150 नंबर का पेपर है एंड आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 क्वेश्चन तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, एंड आपके क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो राउंड 3 के बाद 70 बन रहे हैं, तो आपको करने ही पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन। बट अगर मान लो आपके क्वेश्चन 110 बन रहे हैं, इस टाइप से 120 बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उस तरीके का किसी भी तरीके का फालतू का रिस्क लेना जायज़ नहीं है। ठीक है, नाउ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू एनालाइज द पेपर। हाउ टू एनालाइज द पेपर की बात करते हैं, तो उसमें मैं अपना एग्जांपल दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2023 का जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था यूपीएससी का, तो उसका ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, देखोगे तो फोरम IAS का मैंने टेस्ट दिया था, और उसमें ये देखो, यहाँ पर जब थोड़ा गौर फरमाओगे, सो OMR में मैंने क्या करा है, टिक लगाया, टिक लगाया, यहाँ कुछ नहीं लगाया, ये टिक लगा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लगाया, ये ग्रीन वाले में टिक लगा हुआ है। ठीक है, किसी में गोला है। ठीक है, यहाँ पर टिक है, गोला है, टिक है। तो राउंड 1 में वो क्वेश्चन थे, जैसे ये येलो वाले जो वो क्वेश्चन है जो मैंने डायरेक्ट किए हैं, मतलब खुद ही कर दिए, मतलब मुझे आते थे कि यार चारों में से एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 100% गारंटी थी मुझे यही होगा। बट उसमें भी अगर आप देखोगे
तो मेरे से 7 गलत हो गए, ठीक है। ओके, सो इस बात को भी आपको नोट करना है कि डायरेक्ट आपको पता तो है आपके 7 गलत हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत थी कि मैं उन चीज़ों को रिव्यू करूँ जिस पर मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। जैसे सपोज करो पार्लियामेंट से कोई क्वेश्चन आता है, आप कहते हो सर बजट का क्वेश्चन है, 100% यही है, पर वो क्वेश्चन गलत हो गया आपका। इसका मतलब ये है, इसका मतलब दया ये है कि आपको वो चैप्टर याद तो है बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लैक है, तो यानी कि उसके रिविजन्स देने की वापस आवश्यकता है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है राउंड 2 का, राउंड 2 में जो क्वेश्चन थे ये ग्रीन वाले, ठीक है, ये जो आपके ग्रीन वाले हैं, इसमें मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे जहाँ मेरे 17 गलत है, क्वेश्चन 17 क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन में मैंने अपना कॉन्सेप्ट लगाया, अपना लॉजिक लगाया, उसके बाद भी मेरे क्वेश्चन 23 सही हुए हैं, 17 गलत हुए हैं, जो कि ह्यूज नंबर है। बट कंपेरेटिवली अगर तुम देखोगे 31 में से सिर्फ 7 गलत हैं, वहीं 40 में से 17 गलत हैं, यानी कि राउंड 1 में क्वेश्चन कम गलत हुए, ठीक है, राउंड टू में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए, ठीक है, समझ आई नाउ। इसी बात को अगर आप देखोगे तो इसमें एक बात और नोट करना, पहला मैंने टिक मारा है, इसका मतलब राउंड 2 है, ठीक है, टिक मारा है, राउंड 2 है, ये सॉरी ये वाला ये सही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये जो सर्कल किया है ना मैंने अलग से, ये ऑप्शन तो सही है, पर ये जो सर्कल कर दिया मैंने, इस सर्कल का मतलब है कहीं ना कहीं मुझे यहाँ तो हल्का डाउट था या मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पर। तो ऐसा मारना भी ज़रूरी है कि आपको ये अंदाज़ा रहे कि हाँ इस क्वेश्चन में गड्ढा हो सकता है, क्योंकि जब तक तुम इस टाइप के सर्कल नहीं बनाओगे, इस टाइप के सर्कल नहीं बनाओगे, या फिर इस टाइप से, ये देखो मैंने टिक लगा रखा है कि 100% ये आंसर हो सकता है, बट फिर भी ये आंसर क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। इस टाइप से और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको ना, टिक लगा रखा है फिर भी गलत, ओके, टिक लगा रखा है फिर भी गलत, ओके, टिक लगा रखा है फिर भी गलत, टिक लगाया फिर भी गलत, टिक लगाया फिर भी गलत, ये तो क्या सही, ये टिक यहाँ कुछ नहीं है पर गलत है। कुछ नहीं का मतलब मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं, बट मैंने फिर भी अटेम्प्ट करा उसे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अलग अलग मार्किंग्स लगानी पड़ेंगी ताकि आपको पता रहे कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो आप कौन सी नॉलेज से कर रहे हो। क्योंकि पेपर देने के बाद आपको अगर लगता है कि मैं सोच लूँगा कि मैंने यहाँ से अटेम्प्ट करा, मैंने इस पैसिव नॉलेज से करा, एक्टिव नॉलेज से करा, तो भूल जाओ, आपको याद नहीं आने वाला। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते ही आपको याद रहेगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो कुछ क्वेश्चन मेरे, ये देखो एन वाला, ठीक है, एन कर रखा है, इसका मतलब क्या है, मैंने कॉपी में टिक मार दिया बट OMR में भरना भूल गया, ठीक है, एंड उस हिसाब से मेरा ये ऑप्शन सही होना चाहिए, तो बाद में मैंने इसे भरा, ठीक है, ये बाद में भरा हुआ है, पहले नहीं भरा था। सो इसका मतलब क्या है कि ऐसी भी गलतियाँ होती हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अलग अलग आपकी गलतियाँ बता देंगी। अब इसको एनालाइज कैसे करना है, उसी OMR के मैंने पीछे क्या करा, स्टार्ट करा। कुछ मेरी जो एनालिसिस थी कि जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन हो, सही से नहीं पढ़ा, जैसे कि आपने अभी देखा होगा तो डाउट्स वाला ग्रुप था, ठीक है, उसमें कुछ एस्पिरेंट्स हैं, तो उनका क्या सीन था कि जो फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है, अब क्वेश्चन वो प्यारा था, उसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, वो ठीक है, आपको पता है कि हाँ वो सही है, और पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन 2 सही, बट ऑप्शन 3 की बात करोगे तो उसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, बट तीसरी चीज़ जो है फोटोसिंथेसिस। अब वो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, कहने का मतलब ये तो ये इनकरेक्ट है। बट इन 2 क्वेश्चन वो जो पार्ट्स हैं उसके वो सही कह रहे हैं, पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों को मिला के नेगेटिव ही हुआ, क्वेश्चन गलत, स्टेटमेंट गलत ही हुई, याद रखना। तो आंसर सही होगा, बट इसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इनकरेक्ट को सही से नहीं पढ़ा, करेक्ट का इनकरेक्ट कर दिया, ऐसे डाउट्स होते हैं। तो ध्यान से उसे लिखो, हर जगह लिखो, जल्दी जल्दी में भाई क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाया मैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने ये गलती कहाँ करी है, ठीक है। दूसरा क्या है, कुछ कुछ जगह प्रोपोर्शनल ट्रिक जो होती है आजमा लेते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल ट्रिक क्या है बेसिकली, कि भाई 15 क्वेश्चन है, मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 1/2 खेलना है, मुझे 1/2 खेलना है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, तमीज़ से पढ़ूंगा, एंड उसको 1/2 के हिसाब से मार्क करता रहूँगा, ए हो गया, इसका बी हो गया, इसका ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, इस टाइप से। ये जो भी है उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, तो उसको भी एनालाइज करो कि मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, 20 क्वेश्चन ऐसे सही हो गए, 12 क्या है करेक्ट एप्लीकेशन लगा, ठीक है, 20 में बेसिकली लगाया मैंने और उसमें 12 सही हुए हैं, 8 गलत हो गए हैं, ठीक है। इसमें मैंने एलिमिनेशन भी यूज़ करा, अपनी आसपास की जो नॉलेज थी उसको भी यूज़ करा, तो मैं इस पर फुल्ली रिलाई नहीं हो सकता, क्योंकि 20 में से मेरे 12 क्वेश्चन सही हुए हैं, बस पूरे सही नहीं हुए हैं, ठीक है। एंड याद रखना, आप टेस्ट है जो मॉक टेस्ट है उसमें आप फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते, आपको सारे के सारे सही नहीं करने, आपको बस कट ऑफ नहीं, आपको कट ऑफ पार नहीं करनी। जब मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपको 100% के लिए अचीव करना है, सिंपल। फिर मैंने राउंड 1 में कुछ क्वेश्चन दिए, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करे, 31, करेक्ट कितने हैं 24, ठीक है। फिर मेरे रॉन्ग कितने हैं 7, ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन से गलत हैं वो भी लिखो यहाँ पर,
ठीक है। उस क्वेश्चन का टॉपिक क्या था, बुद्धा, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी का 30 नॉर्थ और 60 साउथ के बीच में क्या सिस्टम है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। फिर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन पूछा है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उसकी गलती क्या हुई, आपको क्या एनालिसिस लगा, गलती क्या हुई, जल्दी जल्दी में सही से नहीं पढ़ा, ये हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मैंने लिखा है, जो भी आपको लगता है वो लिखना पड़ेगा, याद रखना। फिर राउंड 2 में मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, 19 गलत है, 19 सही हैं और 21 गलत है, ठीक है ना। पीछे शायद मैंने गलती कर दी, तो 19 सही है, 21 गलत है। अब क्या उसका बेसिस क्या था, लॉजिकल गेसिंग था, नॉलेज था, एलिमिनेशन था, ट्रिक था। अब वो क्वेश्चन कौन से गलत हुए, सारे नंबर लिखे मैंने। वाई, इसका रीज़न ये है कि मैं इसको बार बार देखूंगा, कम से कम एटलीस्ट 1-2 बार देखूंगा, ताकि मुझे ये दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन, ये देखो, ये पिंक वाला शेड देख रहे हो आप, ठीक है। पिंक वाले शेड वाले क्वेश्चन वो हैं जो कि मैं करेक्ट कर सकता था अगर मैं ध्यान से उसे पढ़ता, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं आता मुझे, तो मैं उसको सही से कर सकता था, बट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस था मुझे, ठीक है, या मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली उस क्वेश्चन को समझने में। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो आपको अवॉइड करनी है, एंड इस टाइप से एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप एनालिसिस कैसे करनी है वो समझ गए। फिर आता है कि भाई मेमोराइज़ कैसे करना है, ठीक है ना। देखो, राउंड 1 वाले जो क्वेश्चन हैं उनको मेमोराइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ मुझे इन पे 100% भरोसा था कि ये टॉपिक मुझे आते हैं, वो भी मेरे गड्ढे में हैं थोड़े थोड़े, तो मुझे उनको देखते रहना है। राउंड 2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको रीड करना ही पड़ेगा 1-2 बार, जो जो आपके गलत हैं, और खासकर राउंड 2 के सारे क्वेश्चन को आपको 1-2 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि आपको सब में राउंड 2 वाले क्वेश्चन है जहाँ पर आपको 1/2 था, 2 ऑप्शन में से एक पे डाउट था, ठीक है, कि एक गलत हो सकता है, एक सही हो सकता है, तो उसको आपको एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। राउंड 3 के क्वेश्चन क्या है, जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली रिवीजन देना ही पड़ेगा, आपको कुछ नहीं पता। इस सब के इतर एक चौथा राउंड था जो आपने नहीं अटैम्प्ट करना था, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करे, जो ऑप्शन नहीं, जो क्वेश्चन आपने नहीं छुए, उनको बार बार पढ़ो, लगातार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो तब तक थक ना जाओ, ताकि वो भी आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मेमोराइज़ कैसे करना है, रिवाइज़ कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, समझ गए। दूसरा एक और डाउट है आपका कि मैं जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, उसका एनालिसिस करूँ आपके लिए। सो देखो, अगर मैं मॉक्स का एनालिसिस करने बैठूंगा, सो वो आपका ही समय बर्बाद करेगा, मेरा नहीं करेगा, क्योंकि मैं मॉक्स का एनालिसिस कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कॉपी आपके पास भी है, आंसर कॉपी मेरे पास ही, क्वेश्चन 1 आंसर ही है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। बट व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि मैं कुछ दिनों से एक चीज़ प्लान कर रहा हूँ कि क्यों ना यार हम यूपी पीसीएस के, ठीक है, लास्ट 10 सालों के, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन इंटू 10 साल, 1500 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से मान लो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हटा भी लो, जस्ट सपोज करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन आते हैं एवरेज, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हटा लिए, कितने हो गए, 300 क्वेश्चन हट गए, तो 1200 क्वेश्चन बचते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1100 से 1200 क्वेश्चन जो होंगे, मैं उनको खोल के रख दूंगा बढ़िया करके, ताकि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रही, ठीक है। जस्ट सपोज करो हमने मानसून पर क्वेश्चन देखा, ठीक है, मानसून, अब क्वेश्चन आया मानसून पे, तो साथ ही साथ मानसून का जो पूरा टॉपिक है ना उसको कवर कर लिया शॉर्ट में। बट हाँ, शॉर्ट में बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आया, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इन सब पे क्वेश्चन आया, एक बार बैठे बुद्धिज्म को एक बार फटाफट निपटा दिया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आया, एक बार बैठे निपटा दिया। सो इसको करना ज़्यादा बेटर है आई थिंक PYQs को, कंपेयर टू कि मैं मॉक्स को आपको कराने पूरा बैठूँ, क्योंकि मॉक के आपकी जो मॉक्स की आंसर कॉपी होगी वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसीलिए उसको आराम से कर सकते हो आप, इजीली अपने आप कर सकते हो, उसे मेमोराइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। बट जो PYQ वाला खिचड़ी है ना, ये कहीं पर अवेलेबल है नहीं। जस्ट सपोज कि जो चीज़ कहीं पर अवेलेबल नहीं है वो करो ना यार, ठीक है, PYQs को करो अच्छे से, ठीक है। एंड दूसरा ये, फिर से सॉरी वीडियो लेट हुआ, क्योंकि पहला रीज़न ये है कि मैं चाहता था आप एक बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लो मॉक्स का। दूसरा रीज़न बेसिकली ये है कि ज्योग्राफी के नोट्स जो हैं वो आपको अपलोड कर दिए हैं आपके पास, उनको मुझे अच्छे से अरेंज करना था सब कुछ, ठीक है, ताकि आपके पास सब कुछ ट्रिक्स के साथ वहीं पर हो, और 20 दिन तक आपको कोई टेंशन नहीं हो, एटलीस्ट कोई भी टेंशन नहीं होगी मेरी तरफ से, ठीक है। एक काम मैं आपको देता हूँ, कमेंट सेक्शन में जाओ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट्स को यूज़ करो इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि वीडियो को पुश मिले एंड सबको पता लगे मिशन 100 के बारे में, ठीक है। एंड अगर आप मिशन 100 में इनरोल्ड हो, सो प्लीज़ एक रीज़न लिखो जो आप दूसरों को देना चाहते हो कि आप क्यों मिशन 100 में हो, अभी भी हो, ठीक है। और लाइक वाइक तो आप कर ही देते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।